नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च स्वागत। मैं हां तनु। पहले एक नज़र चाहनियां खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही EDFC का 151 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सैक्शन राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कॉरीडोर आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलों ਲਈ सहाय होएगा। प्रधानमंत्री ने रोस प्रदर्शनों दौरान बुनियादी ढांचे को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। पंजाब समेत कुल 4 सूबों में कोविड टीकाकरण की अभ्यास प्रक्रिया सफलतापूर्वक मुकम्मल हुई। कोरोना वायरस कारण भारत में फसे 137 पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी वाघा सरहद राही वतन वापस भेजा गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तो हो रही बर्फबारी कारण उत्तरी भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पूर्वी समर्पित भाड़ा कॉरीडोर EDFC के 351 किलोमीटर लंबे न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सैक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उद्घाटन किया। यह कॉरीडोर 5,750 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाया गया है। EDFC के इस महत्वपूर्ण सैक्शन को राष्ट्र को समर्पित करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कॉरीडोर आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलों ਲਈ सहाय होगा। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज विच EDFC के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। यह सेंटर EDFC के पूरे मार्ग ਲਈ कमांड वजों काम करेगा। दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है। प्रधानमंत्री ने रोस प्रदर्शनों दौरान बुनियादी ढांचे को नुकसान ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मूल ढांचा देश के लोगों की खून पसीने की कमाई नाल तैयार किया जाता है ताकि भविष्य दी पीढ़ियां को लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि मूल ढांचे का विकास कोई सियासत का मुद्दा नहीं है। उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं। इस मौके रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह कॉरीडोर कारोबार के नवे मौके खोलेगा और कानपुर दिल्ली मेन लाइन ते भीड़ भड़के नूं घट करेगा, जिस नाल भारतीय रेलवे तेज रफ्तार दी रेल गड्डियां चलाउण दे योग होवेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। यह पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों की नामजदगी तो लैके पुरस्कार प्रदान करने तक की सारी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम राही मुकम्मल की गई है। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय अधीन कौमी इंफ्रामैटिक्स सेंटर वालों डिजिटल इंडिया पुरस्कार गवर्नेंस और जनतक सेवा दौरान डिजिटल बदलाव और नवीनता को प्रफुल्लित करने प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार हर एक 2 वरियां बाद भारत के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्रफुल्लित करने वाली शख्सियतों को प्रदान किए जाते हैं। खेती सुधार कानूनों के विरोध में अंदोलन कर रही किसान जथेबंदियां और केंद्र सरकार विचाले अज नवी दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले गेड़ की गलबात होने जा रही है। सरकार वालों 6वें गेड़ की गलबात लई 40 किसान जथेबंदियों को सद्दा भेजा गया है। किसान जथेबंदियों ने रस्मी तौर पर एक पत्र राही केंद्र सरकार की गलबात के सद्दे को प्रवान कर लिया है। इस मीटिंग दौरान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वनज ते सनअत राज मंत्री सोम प्रकाश केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करेंगे। किसानों नाल मीटिंग तो पहला नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल वालों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल भी मुलाकात की गई। पंजाब समेत कुल 4 सूबों में कोविड-19 टीकाकरण की अभ्यास प्रक्रिया सफलतापूर्वक मुकम्मल की गई है।
ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 2 ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਟੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ SMS ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਾਲੇ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ कोरोना वायरस 2 उसके बारे में ज़रा 2-3 चंद बातें बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਸੇ 137 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। मेरा नाम महमूदा शाहीन है। मैं पाकिस्तान अपने शौहर के पास जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी उधर ही हुई है। मैं कुवैत से आई थी व्हील चेयर से, मेरे पैरों में तकलीफ़ थी, मैं यहाँ इंडिया में इलाज के लिए आई थी। अभी मैं वापस जा रही हूँ अपने शौहर के पास और मैं इंडिया की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पैर से चलने की ताकत दी और मैं इस बच्चे की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरा शनिवार से लेकर आज तक मेरा साथ दिया है। अपने बच्चों से बढ़कर उन्होंने मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं इनकी भी शुक्र। देखिए अपना मुल्क छोड़ने में भी गम लग रहा है और शौहर के पास जाने की खुशी भी लग रही है। मैं अपने मैके जा रही हूँ। मैं श्रीनगर से आई हूँ, पाकिस्तान जा रहे हैं। आज 3 साल के बाद जा रही हूँ मैं। तो मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं मेरे बच्चे। तो आज हम ये बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये नानू के घर जा रहे हैं, कोरोना की वजह से नहीं जा सके। मैं वो पाकिस्तान का हूँ, ऐसे इधर आया था इंदौर में, बिल्कुल काम से आया था, ऐसे ही भनेजे के पास आया था। अब मैं जा रहा हूँ अपने पाकिस्तान। हाँ, लॉकडाउन के आया था, उधर फंस गया था बस। बिल्कुल अच्छा ही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तकरीबन 1 साल हो गया, अब वापस जा रहे हो। उधर मेरे अपने हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੌਸਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਟਾਨਗਰ ਮੌਸਮੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਹ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ 4 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਦਾਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕੇਂਦਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। Not only for IMD but for the people of Ladakh also, because they face so many adverse weather events, lanches. Center set up there will give them weather forecast for 3 days, 12 days and even for long range forecast like 1 month. ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ। इस दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने डॉक्टर हर्षवर्धन ਨੂੰ लद्दाख ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ मौसम संबंधी मोबाइल ऐप डाटा एकीकरण ਅਤੇ लद्दाख ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ लद्दाख ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ लद्दाख ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਮਿਆਂਗ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ M ਰਾਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ M ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 70 ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 25 ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एरावत डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग वालों यह सन्मान प्रदान किए गए। कुछ दिन पहला पटियाला पुजी विजय मशाल नूं स्कूली बच्चों और NCC कैडेटां वालों फुल्लां दी बछार करके अते भारत माता दी जय दे जकारियां नाल स्वागत किया गया अते गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रोग्राम दौरान पटियाला के केंद्रीय विद्यालय 1 अते आर्मी पब्लिक स्कूल पटियाला के विद्यार्थियों ने देश भगती के गीतां अते भंगड़े ते गिद्धे की पेशकारी नाल समा बन्निया। इस प्रोग्राम विच भारतीय सेना के बैंड ने भी हिस्सा लिया, जिसकी मार्शल ट्यून पेशकारी ने मौके ते हाज़र लोकां विच एक नवा उत्साह जगाया। समागम दौरान भारतीय फौज के मौजूदा सैनिकां, सेवा मुक्त सैनिकां, उन्हां दे परिवारां तो इलावा पटियाला जिले के पुलिस और प्रशासन के मुख अधिकारियों ने भी शिरकत की। अपने संबोधन में एरावत डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने देश लई आपा वारन वाले सारे सैनिकां नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां। उन्होंने मौके ते हाज़र वीर सैनिकां अते वीर नारियां दा धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना गौरव अते बहादुरी की परंपरा नाल अगे वधदी है अते देश की रक्षा करन अते विरोधियों नूं करारा जवाब देने लिए हमेशा तैयार रहती है। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसलिए आज इस स्वर्णिम विजय वर्ष को हम सभी वॉर वेटरन्स तथा वीर नारियों को समर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश और कर्तव्य को स्वयं से ऊपर रखा। इस मगरों विजय मशाल नूं एरावत डिवीजन के ऑफिसर कमांडिंग वालों नाभा मिलिट्री स्टेशन के दल नूं सौंप दिता गया। नाभा विच भी इसी तरह के यादगारी समागम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने वाहनों विच चालक नाल दी अगली सीट ते एयरबैग लाजमी करने लई प्रस्ताव पेश किया है। सड़क आवाजाही अते हाईवे मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक इस प्रस्ताव नूं अगले साल 1 अप्रैल तो वाहनों के नवे मॉडलों ते लागू किया जाएगा अते मौजूदा मॉडलों ते 1 जून तो यह निर्देश लागू होंगे। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव संबंधी अपनी वैबसाइट ते खरड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस लई आम लोगों तो टिप्पणियां अते सुझावां की मांग की गई है। मंत्रालय वालों सुझावां ते टिप्पणियां लई एक विशेष ईमेल पता जारी किया है, जिस ते नागरिक 30 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मंत्रालय वालों पेश किए गए इस प्रस्ताव का मकसद सड़क हादसों दौरान होने वाली मौतां अते जानी नुकसान नूं घट करना है। एयरबैग की अनहोंद विच कई कार मुसाफरां नूं हादसे विच जान तो हथ धोने पैंदे ने। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों तो हो रही बर्फबारी नाल उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में शीत लहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग मुताबिक आउंदे 48 घंटिया दौरान रात वेले तापमान का पद्धर होर भी हेठां आ सकता है। पंजाब और हरियाणा में अज सवेर वेले संघनी धुंध देखने को मिली, जिस नाल आम लोगों को आवाजाही संबंधी परेशानी का सामना करना पिया। मौसम विभाग वालों दी गई जानकारी मुताबिक अमृतसर में घट्टो घट्ट तापमान 3 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना में 4 और जलंधर में घट्टो घट्ट तापमान 5 डिग्री सैल्सीयस रिकॉर्ड होया। महकमे मुताबिक आउंदे 24 घंटिया दौरान शीत लहर के बरकरार रहने की संभावना है। इस तो इलावा पंजाब समेत उत्तरी भारत के कई इलाकों में हल्की बदलवाई होने की भी संभावना है।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁੰਛ, ਰਾਮਬਨ, ਡੋਡਾ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਅਤੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।